प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ये सभी बोर्डों के लिए अनिवार्य है, संभावित है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं या सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग जानेंगे। उप प्लस सर्ग यानी उपसर्ग होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या निकट। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर अब सुनिए। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ बदल दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए। उपसर्ग वह शब्दांश है या अव्यय है जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ बदल दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभि प्लस मान अभिमान, इसमें मान शब्द जो है मूल शब्द है, अभि जो है उपसर्ग है और ये दोनों जोड़ने से अभिमान हो गया। उसी तरह चार मूल शब्द है और प्लस चार प्रचार आदि। उपसर्ग की तीन गतियाँ या विशेषताएं होती है। फर्स्ट में शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र प्लस बल प्रबल, अनु प्लस शासन अनुशासन। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी यह क्या करता है जब किसी के साथ जुड़ता है शब्द के साथ तो उसके अर्थ उलट जाते हैं। जैसे अ प्लस सत्य असत्य, अ प्लस यश अपयश। 3 नंबर में है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न कर मूलार्थ में इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, यानी मूल इसके जो अर्थ होते उसी के इर्द गिर्द में इसका भी अर्थ प्रदान करता है। जैसे बी प्लस शुद्ध विशुद्ध, परिभ्रमण। कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे पर प्लस हार प्रहार यानी चोट करना, प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। आ प्लस हार आहार यानी भोजन। सम प्लस हार संहार यानी नाश। बी प्लस हार विहार मनोरंजनार्थ या तर्त्र घूमना यानी इधर उधर घूमना। परि प्लस हार परिहार अनादर या तिरस्कार कहते हैं। उप प्लस हार उपहार अनंत। उत प्लस हार उदार मोक्ष या मुक्ति। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। फर्स्ट में है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग है उसकी संख्या 22 होती है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। दूसरा है हिंदी के अपने उपसर्ग, इसकी कुल संख्या 10 होते हैं। तीसरा है विदेश उपसर्ग, इसकी कुल संख्या 12 होती है। फिर से सुनिए। संस्कृत के जो अपने उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के अपने उपसर्ग 10, विदेशज उपसर्ग जो है 12। ये उपसर्ग जहाँ कहीं भी किसी संज्ञा
या विशेषण से जुड़ते हैं वहाँ कोई ना कोई समास अवश्य रहता है। यह सोचना भ्रम है, यानी यह सोचना इसलिए भ्रम है कि उपसर्ग का योग समास से स्वतंत्र रूप में नए शब्द के निर्माण का साधन है। अब यही भाव समास आ प्लस जीवन आजीवन, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, सम प्लस मुख सम्मुख, अभि प्लस मुख अभिमुख, अधिगिरह अधिगिरह, उप प्लस गिरह उपगिरह, बहुव्रीहि समास पर प्लस बल परबल, यह प्रकृत है जो जिसमें बल हो। निर प्लस बल निर्बल, नहीं है बल जिसमें। उत प्लस मुख उन्मुख, ऊपर है मुख जिसका। बी प्लस मुख विमुख, विपरीत है मुख जिसका। उपसर्ग पहचानने और जानने के आसान तरीके हैं, आप इसमें जुड़े रहिए और आपके अनुसार ही यह पहचानने का विधि बताया जाएगा जिससे आपको आसान लगेगी, सरल भाषाओं में आपको मिलेगा। तत्पुरुष समास प्र प्लस आचार्य प्रचार्य, प्र प्लस गया प्रयोग, अति प्लस इंद्रिय अति इंद्रिय, प्रमुख उपसर्ग अर्थ और उनसे बने शब्द कुछ आपको बताते हैं। आप मेरे क्लास में जुड़े रहने ये संस्कृत के उपसर्ग प्र यानी अधिक अर्थ होता है, उत्कर्ष होता है, गति होता है, यश होता है, उत्पत्ति होता है, आगे होता है। इससे जो नए शब्द बनते हैं परबल प्रताप प्रतिक्रिया प्रहलाद प्रयत्न प्रलोभन प्रदर्शन प्रदान प्रकोप, इस तरह से बहुत सारे नए शब्द बनते हैं। आपको उपसर्ग बताते हैं, अर्थ बताते हैं, आप नए शब्द बनाकर मुझे कमेंट में भेजेंगे। परा उल्टा पीछा अनादर नाश, अप लघुता हीनता दूर ले जाना, सम अच्छा पूर्ण सात, आप इसका जो है ना नए शब्द बनाकर नवीन शब्द बनाकर मुझे भेजेंगे। अनु पीछे निम्न समान क्रम, अ अनादर हीनता पतन विशेषता, निश रहित पूरा विपरीत, निर बिना बाहर निषेध, दुष बुरा कठिन दूर कठिनता दुष्टा निंदा हीनता, वि भिन्नता हीनता असमता विशेषता, नि निषेध निश्चित अधिकता, आ तक समेत उल्टा, अति अत्यधिक, अधि ऊपर श्रेष्ठ समीपता उपरिभाव, सु उत्तमता सुगमता श्रेष्ठता, उच्च ऊंचा श्रेष्ठ ऊपर, अभी सामने पास अच्छा चारों ओर। इस तरह से आपको नए शब्द बनाकर कमेंट करना है। मैं आपको जो है उपसर्ग बता रहे हैं, प्रत्यय आगे पढ़ेंगे। हम अभी उपसर्ग आपको बता रहे हैं कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग है और आपको अर्थ भी बता रहे हैं। आपको नया शब्द बनाकर कमेंट करना है। पड़ी आसपास सब तरफ पूर्णता, उप निकट सदृश, गौण सहायता लघुता, प्रति विशेषार्थ में। अब हिंदी के उपसर्ग बताएंगे, उसके अर्थ बताएंगे, कुछ नए शब्द बता देंगे। जो नए शब्द नहीं बताएंगे वो आपको कमेंट करना है। हिंदी के उपसर्ग अ या अन, अभाव निषेध, इसके जो है नए शब्द होते हैं अछूत अचेत अनमोल अनपढ़ अनगढ़ अनपढ़, अपढ़, कु या क बुराई नीचता, कुचाल
कुठौर, कपूत। अध, आधा, इसका नया शब्द आपको बना के भेजना है, औ या औ। हीनता, अनादर, निषेध। निषेध, अभाव, भर। पूरा, सु या स। उत्तमता, साथ। उन, एकदम। दु, कम या बुरा। बिन, अभाव या बिना। अब विदेशी उपसर्ग या अरबी फारसी के जो उपसर्ग है उसको बता देते हैं। कम अर्थ होता है अल्फ या हीन। नए नवीन शब्द बनते हैं कमजोर या कमसीन। खुश, उत्तमता, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। गैर, निषेध रहित, गैर हाजिरी, गैर कानूनी। दर, अंदर में। अभी इसका नवीन शब्द आपको बना के भेजना है, कमेंट करेंगे आप लोग। ना का अभाव, रहित। ब का अनुसार, बद का हिंता, बर का पर, बा से, बिला बिना, बे अभाव, ला अभाव या बिना। सर, श्रेष्ठ, हम, साथ, हर, प्रत्येक। अब कुछ अव्यय या संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, उपस्वत के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। अभाव या निषेध नवीन शब्द हो जाएगा धर्म, अज्ञान, अनीति। अन का अभाव या निषेध, अनर्थ या अनंत। अंदर, भीतर, नए शब्द आप बनाएंगे। का या कु, बुरा। चिर का बहुत, न का अभाव, पुनर का फिर, पूरा का पहले, बहिर या बहिष का बाहर, स का सहित, सत का अच्छा, सह का साथ, अलम का शोभा या बेकार। आविष का प्रकट, बाहर होना। तिरस का तिरछा, टेढ़ा, अदृश्य, पुरस का सामने, बहादुर का प्रकट होना या सामने आना। इस तरह के नवीन शब्द आप मुझे कमेंट में करेंगे। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। आप लोग को हम उपसर्ग पहचानने का भी बता दिए हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। अब जो है हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका विभक्ति प्रत्यय। संज्ञा स्वनाम पदों के साथ ने को से आदि प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये कारक चिन्ह अंत विभक्ति प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। संज्ञा से ये प्रत्यय प्रायः अलग रहा करते हैं। ये केवल इस बात का संकेत करते हैं कि उपयुक्त संज्ञा का प्रयोग किस कारक के लिए हुआ है, जैसे रामू ने, मोनू को, लड़कों में आदि। स्वनाम के साथ दो तरह की बातें देखी जाती है। किसी स्वनाम पद के ठीक बाद वाले कारक चिन्ह उससे जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने, तुमको आदि। यदि स्वनाम पद के बाद दो कारक के चिन्ह रहे तो पहला चिन्ह स्वनाम से जुड़ता है और दूसरा अलग रहता है, जैसे उनमें से, तुम में से। इसमें आप लोग देखेंगे तो देखिए ये उन, इधर इसमें कारक चिन्ह मिला, ये दोनों मिलकर उनमें हो गया, और दूसरा जो कारक चिन्ह था वो अलग ही रहा से। अब हम लोग कुछ स्वनाम के जो रूप है मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे मैं से बने विभिन्न शब्द, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर आदि। तू या तुम से जो बने शब्द है, आप सुनिए, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुमसे, तुम पर, तुम में, तेरा, मेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मुझे, सॉरी, तुझे, तुझको, तुमसे आदि। स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के लगने से स्त्री रूप बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग रूप होते हैं। जैसे आप देखिए, ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में, कोई ऐसी शब्द हो उसके लास्ट में अगर ई प्रत्यय लगाते हैं तो वह स्त्री प्रत्यय बनता है। जैसे देव प्लस ई, देवी, घोड़ा प्लस ई करेंगे तो घोड़ा, घोड़ी हो जाएगा। एक आप मैं बनाकर दिखा देता हूँ। दूसरा भी बना के दिखा देता हूँ। बाकी जितने शब्द हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर यानी ई प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, वो मुझे बताएंगे। जैसे आपको मैं एक दो बना के बता दिया हूँ, एक दो और बता देता हूँ। दादा प्लस ई, दादी, काका प्लस ई, काकी, चाचा प्लस ई बराबर चाची, नाना प्लस ई, नानी। जितने भी शब्द हैं आप मुझे कमेंट करके इसका स्त्रीलिंग प्रत्यय, ई प्रत्यय लगाकर मुझे शब्द बनाकर भेजेंगे, कमेंट करेंगे। आप पढ़ देता हूँ। भतीजा, भांजा, लड़का, काला, बकरा, फेरा, उसका, मेरा, तेरा। जितने भी हम शब्द पढ़ रहे हैं ये सभी शब्द को आपको स्त्री ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाकर मेरे पास भेजना है, कमेंट करेंगे आप लोग। हमारा, तुम्हारा, ढोलवा, नंद, लंगोट, टोपी वाला, बेटा, गिदर, गधा, तितर, अच्छा, खाया, गया, चुका, था, होगा, अधेला, दूध वाला, दास, हिरन, पुत्र, घट, चुकौता, चमोटा, एक हरा, चमड़ा, पियक्कर, गूंगा, गोप, साला, कुत्ता, नाला, कुत्ता, मोटा वाला, फूफा, नगर, गौर, सुंदर, जीजा, छुड़ा, रस्सा, लोट, टोपा, पतला, नर्तक, पंचम, सखा, जित, पोथा, चिट्टा, पिटारा, पोता, कुर्ता, मुर्गा, कुमार, कटोरा। जितने भी शब्द हम पढ़े हैं आपको ई प्रत्यय लगाकर, इस सभी शब्द के लास्ट में ई प्रत्यय लगाकर शब्द नए बनाएंगे और कमेंट करेंगे। दूसरा है इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाना। अब किसी भी शब्द के लास्ट में जब इन जोड़ेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे तेली प्लस इन, तेलिन, धोबी प्लस इन,
धोबीन। इस तरह से बहुत सारे शब्द हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट करके बनाकर मुझे भेजेंगे। धोबी, दर्जी, सुनार, कहार, लाला, बाघ, लठैल, खिलाड़ी, ठठेरा, गवाला, नाती, ईसाई, जुल्हा, सभी में स्त्रीलिंग ई पर इन प्रत्यय लगाएंगे आप लोग और नए शब्द का निर्माण करेंगे। गरेरा, पंडा, हत्यारा, हसोड़ा, तैराक, जानहार, हलवाई, जमींदार, नाई, रीछ, चमार, अहिर। अब तीसरा नंबर है आप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। किसी शब्द के अंत में आप प्रत्यय लगाने से नए शब्द का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए सुत प्लस आ, सुत्ता। इस कोई भी शब्द में आ जोड़ेंगे लास्ट में, जैसे इसमें सुत लिखा है, इसमें आकार नहीं है, तो जैसे आ जोड़े तो इसकी मात्रा इसमें आ गई तो सुता हो गया। उसी तरह बहुत सारे शब्द मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या होगा। आत्मज, कांत, अबल, श्याम, प्रीतम, पूजिए, अध्यक्ष, तनुज, चंचल, अनुज, पातिल, कन्या। पीत, क्षुद, निर्मल, महोदय, शिव, मुक्त, निर्मल, निर्बल, प्रचार्य, प्रिय, महाशय, बाल, शिष्य, छात्र, प्रथम, मुग्ध, भवदीय, ज्येष्ठ। अब जो है किसी शब्द के लास्ट में, चौथा आप सुनिए, किसी शब्द के लास्ट में आइन जोड़कर या प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे ओझा, अब यह ओझा लिखेंगे प्लस आइन, ये हो जाएगा आपको ओझाइन। उसी तरह है ठाकुर, ठकुराइन। इस तरह से कुछ और शब्द बता देते हैं जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठाकुर, मिसिर, पंडित, बनिया, चौबे, पांडे, धुनिया, जमदार, सुकुल, साहू, बाबू, बुझक्कर। ई का प्रत्यय लगाकर इक्का प्रत्यय लगाकर नए शब्द का बनाना। जैसे पाठक प्लस इका, पाठिका, बालक प्लस इका, बालिका। इस तरह से आपको फिर जो है कुछ शब्द बता देते हैं, मुझे कमेंट करके इसका नए शब्द बनाकर इका शब्द जोड़कर मुझे आप भेजेंगे। बालक, नायक, धावक, शावक, सेवक, लेखक, भक्षक, पालक, गायक, रक्षक, प्राध्यापक, शिक्षक, अध्यापक, वाचक, निरीक्षक, वाहक, दायक, परिचारक। इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब जो है चौथा है वती या मति प्रत्यय लगाकर जो है नए शब्द बनाते हैं या स्त्रीलिंग कोई शब्द बनाते हैं। जैसे धनवान प्लस वती, धनवंती। इस तरह से कुछ शब्द बता देते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बुद्धिमान, आयुष्मान, भगवान, भगवान, महान, बलवान, श्री, महान, भगवान। इक्का प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना। उदाहरण बंदर प्लस या, बंदरिया। या प्रत्यय लगाकर
नए शब्द का निर्माण होता है। तो आप कुछ शब्द बताते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा नया शब्द क्या होगा। बाछा, लोटा, डिब्बा, कुत्ता, बूढ़ा, गुड्डा, टोटा। इन प्रत्ययों के अतिरिक्त और भी अन्य प्रत्यय होते हैं, जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी, जेठ प्लस नी, जेठानी, देवर प्लस आनी, देवरानी, गुरु प्लस आनी, गुरुआनी, मोर प्लस नी, मोरनी, घट प्लस नी, घटनी, साधु प्लस वी, साध्वी। इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको पढ़ाया। इसमें जितने भी आपको होमवर्क मिले आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।